तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके ऑलमोस्ट 10 to 12 तक सवाल जो हैं वो बनते हैं, यानी इसी मेथड के होंगे। थोड़े से जो चेंज होंगे वो मैं आपके लिए मेथड कर दूंगी, लेकिन ये जो अभी मेथड स्टार्ट होने वाला है ये ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल हैं सब में यही अप्लाई होगा। आप अगर, क्योंकि मैं एक ही सवाल करूंगी, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो बाकी आपके सवाल जो है वो खुद ही आप कर लेते हो, लेकिन आप शर्त ये है कि आप सवाल को और मेथड को अच्छे तरीके से समझे, यानी 10 भी समझेंगे तो आई थिंक फायदा नहीं। तो कंडीशन ये होती है कि एक सवाल को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपके बाकी मेथड जो है वो आप खुद कर लेते हो, यानी आप बिना किसी हेल्प के कर सकते हो। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाकी तो मेथड जारी बात है जो आप पहले सीख चुके हो। अब इस वाले सवाल में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस इसमें यह है कि ये जो हम x की वैल्यू इसमें क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर ये दिए हुए हैं, यानी फाइंड, अगर आपकी स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x जमा 2y x माइनस 2y प्लस ये वाली वैल्यूज है। इफ उन्होंने कहा x बराबर 4xy ये वैल्यूज हो, इफ यानी इफ वाली वैल्यूज को लेकर आपने सोल्यूशन करना है, यानी इसको हल करना है। देन आपने जो है वो मेथड अप्लाई जो आपने सीख लिया उसी को अप्लाई करते हुए जो है वो प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 4yz है, y प्लस z है, तो इसको तोड़ना है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके सारे सवालों में यही मेथड होगा। ये जो कोफिशिएंट है या अददी सारा है इसको तोड़ना है। तो वो आप कैसे तोड़ोगे? 2 और 2, 2y इंटू 2z। अब ये जो है इस चीजों को आप याद भी कर सकते हैं कि b के साथ क्या लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे 12 भी हो सकते हैं। 12 को जब तोड़ेंगे तो 6 और 2, ठीक है। यानी इस तरह जो भी कोफिशिएंट बनते होंगे उनको आपने देखना है, जो वेरिएबल होंगे उनके हिसाब से आपने लिख लेना है। यानी यहाँ पे पहला आपके पास y है तो दूसरा 2 जो है वो आप z के साथ लिख लोगे, और यही मेथड ऑलमोस्ट सबके साथ करना है, यानी इसको तोड़ना है। लेकिन तोड़ना भी ऐसे है कि वापस आपकी ये चीज वैल्यू जो है वो बने, यानी 2 2 बार 4 है और साथ में y और z है जो कि अलजबरी आपकी ज़रब है, ठीक है। लेकिन जारी बात है आपका पिछला स्टेप भी बनता है और नेक्स्ट आपके सवाल का नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए भी ये बनती है वैल्यूज, लेकिन इसको कंप्लीट करते हुए। तो y प्लस z है। अब यहाँ से क्या करना है कि 2y वाली वैल्यू जो है वो पहली जो वैल्यू होगी, यानी ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही मेथड होगा, जो पहली वाली वैल्यू होगी उसको जो है वो दूसरी तरफ ले जाए। यहाँ पे ज़रब खा रही, दूसरी तरफ ये क्या होगी? डिवाइड होगी, जो कि हमारे सवाल के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं डिवेंडो कमांडो और डिवेंडो जो रूल है उसके लिए, यानी एक तो आपके पास ऊपर वैल्यू होनी चाहिए और नीचे भी वैल्यूज होनी चाहिए। जब ये वैल्यू होंगी देन आप जो है वो फार्मूले को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो यूजिंग, यहाँ पे मैं अपनी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, लेकिन आपने लिखना है जो भी मीडियम है उसके हिसाब से। मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के रेफरेंस बुक है, तो यूजिंग कमांडो और डिवेंडो रूल, ठीक है, या थ्योरम कह लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने सेम मेथड के जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वही आपने नीचे लिखनी होती है, ठीक है। यानी वो है आपके पास x और 2y, ठीक है। x यहाँ भी लगेगा ऊपर भी लगेगा, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है वो है 2y, उसी को आपने क्या करना है, जमा उसी को आपने माइनस करना है। यानी जो ऊपर वैल्यू होती है वो आपने ऊपर और नीचे लिखनी होती है, ठीक है। यानी सेम होगी, जो ऊपर वाली है वो सेम होगी जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जमा लगा के जो सेकंड वैल्यू होती है उसको जमा और उसी को माइनस कर दिया जाता है, जो कि थ्योरम के मुताबिक है। यही मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे 2z है तो इसका मतलब नीचे भी क्या लगेगा, 2z। लेकिन जब प्लस करेंगे जो नीचे वाली वैल्यू है उसी को आपने जमा करके लिख देना है, ठीक है। y प्लस z है, इसी को आपने माइनस। तो यहाँ पे आपने जारी बात है सिंप्लीफिकेशन करनी, y प्लस z होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि x प्लस 2y है और x माइनस 2y है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये अंदर सारी वैल्यूज को जब वो तब्दील कर देगा, यहाँ पे y प्लस z है, ठीक है।
और नीचे अगर आप देखें वहाँ पे 2z माइनस वाई और माइनस z हो जाएगा। तो अभी सिंप्लीफिकेशन देखें, कोई कटिंग हो रही है, जमा माइनस हो रही है, तो वो जमा माइनस आप कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये 2, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ये क्योंकि z है दोनों, तो ये 3z हो जाएंगे और जमा y वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 2z है तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, 2 में से 1 गया तो बाकी 1z बचा माइनस y बचा। तो x जमा 2y x माइनस 2y, ठीक है, ये वैल्यूज जो वो बन रही हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है इस वाली वैल्यू को, जो आपके पास आंसर आ चुका है, इसको आपने नाम जो है वो इक्वेशन ए रखना है, ठीक है। ये भी वजह है इसके पीछे, यानी ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही होगा, पहले वाली को ए नाम दे देना। सेकंड, अब इसी वाले को लेके दोबारा, यानी यही मेथड आपका दोबारा से हल होगा, ठीक है। इसी सवाल में ये मेथड 2 दफा इस्तेमाल होगा। पहले हमने लेके किया 2y को, ठीक है, ये जो हम तोड़ते हैं ना 2y 2z, जो इनको तोड़ा जाता है, तो 2y को पहले लेके किया, अभी हमने किसको लेके करना है, 2y की जगह किसको कर देना है, 2z को। तो मेथड सेम यही होगा, वो जो आंसर सेम इसी तरह करते हुए आएगी, वैल्यू ऐसी आएगी, लेकिन उसको नाम क्या देना है, b। फिर इन दोनों को a और b को क्या करना है, जमा करना है, फिर आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, यहाँ से दोबारा यानी इसी वैल्यू को लेते हुए x प्लस 4yz y प्लस z है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू, सारी बात है, मेथड यहाँ से आप देखोगे कि ये जो तोड़ा हुआ है 2yz x बराबर 2y 2z, ठीक है, और y प्लस z। तो अब हमने दूसरी तरफ किसको लेके जाना है, 2z को, यानी ये जो तोड़े हुए इन्हीं की वैल्यूज को चेंज करना है। अब 2y इधर ही रह जाएगा, ठीक है। मेथड सेम है जो आप पहले सीख चुके हो। तो क्या करना है, जब अप्लाइंग थ्योरम, वहां पे आप क्या करते हो, जो x वाली या ऊपर जो वैल्यू है वही आप नीचे लिखते हो, वही आप ऊपर लिखते हो, ठीक है। जमा लगा के दूसरी वैल्यू, जमा लगा के दूसरी वैल्यू, और माइनस लगा के ये, सॉरी y नहीं, यहाँ पे z है, ठीक है, z। तो बराबर यही वैल्यू होगी 2y, वही नीचे आएगी, नीचे वाली जमा लगा के y प्लस z होगी, ठीक है। अब नीचे वाली y लगा के y जमा z के जो है माइनस लगा के आपने करना है। होप आपको ये पॉइंट नजर आ रहा हो, क्योंकि मिक्स ना हो जाए वैल्यूज। तो अभी आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन से मुराद जैसे यहाँ पे कोई जमा हो रही जमा कर दे, कोई माइनस हो रहा माइनस कर दे, तो सेम होगा कि वहां पे y आ रहा है, यहाँ पे z आ रहा है। बाकी मेथड में भी तब्दीली नहीं है, सेम टू सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे y आ रहा था, यहाँ पे z आ गया, बस यही चेंजेस हुई हैं। तो बाकी यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बगैर लिखते हैं ना पहले तो, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो इसकी वजह से वैल्यूज जो है अंदर तब्दील हो जाती हैं। तो ये 2y माइनस y हो जाएगा जमा z। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इससे आगे हम स्टेप कर रहे हैं, तो x जमा z है 2z, ठीक है, x माइनस 2z है, ठीक है। तो बाकी आपके पास यहाँ से सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, 2y और इसका एक कोफिशिएंट 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे z था ना, यानी 2z और 1z, ये 3z हो जाते हैं। सॉरी ये प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं, 2z है, ठीक है, यानी अब यहाँ पे y हो जाएगा। तो ये 2 और 1 जमा के कितने हो जाते हैं, 3y, सॉरी z तो हो गया, अभी y होगा। तो दूसरी तरफ वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, जमा y जमा z, सॉरी। तो ये आपने भी ध्यान रखना है एक्स वाई वैल्यूज का, ठीक है। इसी तरह कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन सारी बातें आपको चेक करना होता है। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 वाई बचा, ठीक है, जमा z। तो अब इसको इक्वेशन, ये हमारी a नाम दिया गया, इसको हमने क्या नाम देना है, b। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, a और b को क्या कर देना है, जमा, a और जमा b, दोनों को जमा कर देना है वैल्यूज को।
जमा करने का मेथड ये होगा कि आप जो राइट वाली वैल्यूज हैं वो राइट वैल्यू के साथ लिखते हैं, लेफ्ट वाली वैल्यूज लेफ्ट के साथ लिख दें। अब यहाँ पे ये राइट है, सॉरी लेफ्ट है, और ये वाली आपकी राइट है। इसी तरह यहाँ पे राइट और लेफ्ट है। तो यहाँ पे ए वाली वैल्यूज क्या है आपके पास, x जमा 2y बटे x माइनस 2y है। तो जमा आपने क्या लिखना है, ये वाली जो है आपके पास x जमा 2z है, ठीक है, 2z है, और x माइनस 2z है, ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास। तो नेक्स्ट बराबर क्या होगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं, वो है आपके पास 3z जमा y है, ठीक है, z माइनस y है, ठीक है, और जमा लगा के क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू वो है आपके पास। यानी आपने क्या किया कि लेफ्ट वाली को लेफ्ट के अंदर जमा कर दिया, राइट वाली को राइट की, यानी वैल्यूज वही हैं, दरमियान में क्या आ गया, जमा आ गया। तो दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 2y y जमा z, ठीक है, ये आपको नजर नहीं आ रही होंगी वैल्यूज, सॉरी, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं या फिर अगली जगह पे लिख देते हैं। तो जमा क्या होगा, 2y y जमा z है, ठीक है, और यहाँ से 2y माइनस y और जमा z है। नहीं सॉरी, इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद मेथड क्या आया था, ये है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, सॉरी ये वाला हम लिख रहे हैं ना, तो वो है आपके पास, क्योंकि दूसरी वाली तो वही रहेगी, अगर वहां भी देखते हैं तो वो यही होगी जो कि हमने लिख लिया। लेकिन ये जब जारी बात है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद तो आंसर हमारा ये आता है। तो वो है 2y जमा z है बटे आपके पास y जमा z है, ठीक है, ये आपकी अभी वैल्यूज आई हैं, जमा करके लिखा है, तो अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि इनको आपने, सॉरी मेरे पास क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिख रही हूँ, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक भी थी मेरी, यानी लिखते हुए माइनस और वाई को जो है वो गलत लिख लिया गया था। लेकिन जब आप जारी बातें मेथड को देख रहे होंगे, मैं क्योंकि कैमरे की तरफ भी देख रही होती हूँ और बुक की तरफ भी देखते हुए जारी बात, और बोर्ड की तरफ देखते हुए जारी बातें, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और लिखते हुए मिस्टेक जो है वो हो जाती है। तो आई होप इन मिस्टेक से आप खुद भी सीखते हो। तो जारी बात है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे सवाल की तो आपकी ये गलतियां भी दूर हो जाएंगी। तो माइनस वगैरह की गलती थी कि यानी लिखते हुए जारी बात है समटाइम माइनस को हम प्लस लिख जाते हैं, वो हम में से आई थिंक कोई भी ऐसी मिस्टेक कर सकता है। तो यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक ठीक की थी। आप भी जब जारी बातें देखा होगा तो वैल्यूज को लिखते हुए जारी बातें ये गलती हो जाती है। तो y माइनस जी बनता है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, हल करते हुए, जो कि हमने यहाँ से हल की हुई थी वैल्यूज। हमने क्या किया, यहाँ से मेथड अभी मैं आगे कर रही हूँ कि आपने क्या किया कि लेफ्ट वाली लेफ्ट में जमा कर दी, वाई वाली वाई में जमा कर दी, यानी ए और बी के जो हमारे आंसर आते थे, मसावात थी हमारी, उनमें से हमने वैल्यूज को जो है वो पुट किया। तो इस वाली को आप नहीं छेड़ेंगे, अगर आप गौर करें, ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, अगर आपने गौर किया हो ये पहले से लिखा हुआ है, यानी फाइंड द वैल्यू जहाँ पे लिखा हुआ था इफ करके वैल्यूज लिखी थी, तो मेन आपकी ये वैल्यू है। अगर आप गौर करें तो यही हमारे पास आंसर में नहीं आ रही है जो कि हमने हल किया है। x जमा वाई 2y, तो x जमा 2y x माइनस 2y है, यानी ये वाला हिस्सा जो आपका राइट वाला लेफ्ट वाला है ना, सॉरी, ये आपका जो है वो सेम यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब आपने सिंप्लीफिकेशन कहाँ करनी है, इधर करनी, ना कि इधर, यानी लेफ्ट वाले हिस्से में आपने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है, आपने राइट में करनी है। राइट में आपने जारी बात है सिंप्लीफिकेशन वही है कि आपने कोई जमा और ये जमा कर दे, एलसीएम लिया जा रहा है तो एलसीएम ले लें। अगर यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है। तो एलसीएम जारी बात है आप कैसे लेंगे, एक जैसी वैल्यूज होनी चाहिए, यानी 1/2, ये मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ, 1/2 है, तो जब दो एक जैसी शक्ल 2 है तो हम किसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 को, यानी ये तो आपके जो आप मिडल हिस्से से मेथड सीखते आ रहे हैं सेम वही वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे जारी बात है एक्स वाई की शक्ल में हो जाती है, लेकिन मेथड तो जारी बात है वही होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें z माइनस वाई है, तो यहाँ पे y माइनस ही है, यानी वैल्यूज एक जैसी हैं, एक्स वाई है, वाई जी है, वाई जी है, लेकिन फर्क यहाँ पे माइनस का है। तो इसका मतलब इस वाले में से अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये z पॉजिटिव हो जाएगा और y जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप माइनस पहले तो कॉमन ले लें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से मुराद पहले भी मैंने बात की है, कहीं से कोई चीज़ कॉमन आ रही कॉमन ले लें, कहीं पे कोई ज़रब हो रहा है ज़रब कर दें,
ये इस तरह वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जाहिर बात है जमा माइनस वो ज़रब खा के माइनस हो जाएगा, तो बाकी सारी वैल्यूज तो वैसी की वैसी रही। यहाँ पे तब्दीली होगी जो कि हमें माइनस कॉमन लेने की सूरत में करते हैं। वाई क्योंकि माइनस का है तो ज़रब खा के जमा का हो जाएगा, ये क्योंकि जमा का है तो इसको ज़रब खा के ये माइनस का वाई हो जाएगा। अगर आप गौर करें अब एक जैसी वैल्यूज हो गई हैं, वो है z माइनस वाई और z माइनस वाई। यही यहाँ से वैल्यू सेम आ गई है, यानी 1/2 माइनस 1/2 ये वाली शक्ल हमारे पास अब बन रही है। तो इसका मतलब एक जैसी शक्ल है, वो आपके पास z माइनस वाई है, उसको आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब z माइनस वाई को डिवाइड किया, z माइनस वाई, तो ये डिवाइड होके कितना आएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा। 1 को आपने ज़रब दे देनी ऊपर वाली वैल्यू के साथ, वो है 3z। जाहिर बात वही शक्ल रहेगी। 1 को आप किसी भी वैल्यू से ज़रब दें, आंसर वो वैल्यू आती है। तो माइनस इसको इस पर डिवाइड किया तो फिर से 1 ही आएगा, तो हमने इस वाली को ज़रब दी, लेकिन क्योंकि माइनस है तो जाहिर बात है कि अंदर जाके तब्दील हो जाएंगी वैल्यू। जब माइनस हो तो आपने लाजमी ध्यान रखना, यानी ब्रैकेट से शो करना होता है सिंप्लीफिकेशन में। तो अब मज़ीद क्योंकि जगह नहीं होगी तो यहाँ पे है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपके पास मेथड क्या आएगा, ये माइनस अंदर ज़रब खा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y। ठीक है, माइनस है तो ये 3y हो जाएगा माइनस, यानी दोनों क्योंकि जमा की होंगी, लेकिन जारी बात है बाहर वाले माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएंगी। तो z माइनस वाई बचा है, जो कि सेम वही रकम नीचे आप लिखते जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 3y है और ये 3y है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाते हैं, यानी एक जमा का और एक माइनस का सिंप्लीफिकेशन में ये ख़त्म हो जाता है। फिर आपके पास आता है y माइनस z। ठीक है, बटा आपके पास z माइनस वाई। सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट आपने मे बी नोट किया हो, यहाँ पे 3z है, z है, तो यहाँ पे मैंने y लिख दिया, सॉरी, इसलिए ये कटिंग भी कर दी मैंने देखते हुए, और गौर ही नहीं किया, ये तो z है। ठीक है, ये z है, तो ये 3y के साथ तो कैंसिल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये 3z है और ये 3y है। यदि इनके वेरिएबल जो फ़र्क है, जाहिर बात है जब अलजबरा हल किया जाता है तो ये डिफरेंट होने की वजह से जमा मनफी तो हो सकता है, कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन कटिंग ये सूरत में होता है, यानी 3y होता माइनस 3y होता, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है, जो कि हमारे अलजबरा का मेथड है। लेकिन यहाँ पे अब कटिंग नहीं होगी बल्कि जमा मनफी होंगे। यहाँ पे 3z है, यहाँ पर 3z है, 3z में से एक z गया तो ये कितने भी बचे हैं, 2z। ठीक है, तो z क्योंकि पहले आ रहा है तो हम z को पहले लिखेंगे, 2z है। ठीक है, माइनस 3y है। ठीक है, तो जमा में से एक y गया तो ये माइनस के 2y बचे। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है कि 2 कॉमन ले लें। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो z माइनस वाई बचा, और बटे में आपके पास पहले से आ रहा है z माइनस y, जो कि आपकी वैल्यूज में साथ साथ चलता है। तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दें तो बाकी आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यानी इस वाली वैल्यू का आंसर क्या आता है, जो कि हमारी ये इधर बनी है, जो कि हमने जाहिर बात है मेथड अप्लाई करने के बाद ये शक्ल आपके पास बन चुकी थी, जो कि लेफ्ट साइड में है, तो हमने सिर्फ राइट को लेके हल किया, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट यही मेथड है, आप इसी एक मेथड को अच्छे तरीके से सीख लीजिए, बाकी आपके सवाल जो है वो इसी मेथड से होंगे। जारी बात है वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी मेथड तो यही होगा। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, जहाँ पे मुश्किल पेश है आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं अपनी वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो नेक्स्ट जो डिफरेंट है थोड़े से मेथड, तो जारी बात है यही, लेकिन जो डिफरेंट है इन सवालों में, ये नहीं हमारी बुक के ये फर्स्ट और दूसरा सवाल है, लेकिन उसके आगे 10-10 सवाल बन रहे हैं, लेकिन सेम मेथड के बनते हैं। तो जारी बात है अगर मैं 10 सवाल करूंगी तो बहुत ज़्यादा ये हमारी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम यानी घंटा 2 घंटा की हमारी यानी एक वीडियो बनेगी, लेकिन अब वही अगर आप एक ही मेथड को अच्छी तरीके से सीख लेते हो तो बाकी सारी बातें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो आप प्लीज़ लाजमी इसको ही अच्छी तरीके से सीख लीजिए और बाकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है, और जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपके लिए खुद के लिए बेहतर होगा, आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसी
क्वेश्चन नंबर 2 का ही नेक्स्ट ये 7 सवाल बनता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वैल्यूज सारी बातें थोड़ी सी बढ़ा दी गई हैं। पहले था कि x जमा वाई बटे x जमा z, इस तरह करके वैल्यूज दे दी जाती थी। यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे खैर से जजर भी दे दिया गया, साथ में एक और y प्लस जमा करके उसके ऊपर जजर लगा दिया गया है। तो ऐसी सूरत में जारी बात है सवाल तो वही, मेथड तो वही है, सिर्फ वैल्यूज या डिफरेंस आपका क्या है कि जारी बात है वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया, मेथड आपका सेम होगा। इसमें आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू जो भी है उसको उठा के लिखें, ठीक है। उसी को आपने क्या करना है, नीचे भी लिख देना है, जो कि हमारा रूल है सवाल का या फार्मूला कह लीजिए या थ्योरम के हिसाब से हम जो लिख रहे हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज को ही आपने दोबारा से लिख देना है, ठीक है। जमा x की 2 माइनस 2 और इसके ऊपर जजर, ये ऊपर वाली वैल्यू को एक दफा लिखा फिर उसी वैल्यू को नीचे लिख दिया जो कि हमारे थ्योरम के हिसाब से है। तो दूसरी तरफ क्या करना है, जमा लगा के नीचे वाली वैल्यू को लिख देना, वो है आपके पास x की 2 जमा 2 है, ठीक है। दोनों के ऊपर क्या है, जजर, और माइनस क्योंकि दरमियान में आ रहा है तो x की 2 और 2 है, x की 2 की 2 है। तो नीचे यही वैल्यू क्या करनी है, माइनस लगा के लिख देनी है। जो बटे वाली है वो x की 2 जमा 2 है, ऊपर जजर आ रहा है दरमियान में क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दें x की 2। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है तो जाहिर बात है वैल्यूज आगे चेंज हो जाती हैं। तो पहली वैल्यू तो वैसे ही लिखेगी, सिर्फ वैल्यूज बढ़ गई हैं, ठीक है। कुछ भी तब्दीली तो वही है, मेथड तो वही है आपका, तब्दीली ये हुई कि वैल्यूज आपकी बड़ी कर दी गई हैं और कुछ नहीं है। तो ये जमा है तो जमा तो जाहिर बात है वैसी की वैसी रह जानी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ब्रैकेट के बगैर लिख दें या पहले भी लिख देते तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन जाहिर बात है जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रैकेट से शो करना जो है वो लाजमी होता है। यानी अब यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो जाहिर बात है ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि माइनस होने की सूरत में अंदर की अलामतें जो है वो तब्दील हो जाती हैं। तो x की 2 जमा 2 है, ठीक है। पहली तो वैसे आगे ये भी जमा लगा के वैसी की वैसी लिख दी गई। ये ज़्यादातर यही होगा कि वैल्यू सारी की सेम टू सेम वैसे आ जाती, सिर्फ ये मेथड ये हो रहा है कि ये माइनस की वजह से अंदर वैल्यूज जो है वो तब्दील हो जाएंगी। अब ये जमा की होगी तो जमा माइनस ये माइनस की हो जाएगी, तो x की 2 जमा 2 है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस ज़रब खा के ये जमा का हो जाएगा x की 2 माइनस 2 और ऊपर जो है वो जजर आ रहा है और दरमियान में जमा आ रहा है। तो अभी आपने देखना है जो जमा माइनस वाली वैल्यूज है उनको कैंसिल कर दें, यानी वैल्यूज तो एक जैसी होंगी, एक के साथ जमा होगा एक के साथ माइनस होगा। यानी मिसाल के तौर पर जमा 2 है तो माइनस 2 है तो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज जारी बात है वो जजर के साथ शो की गई हैं, दो वैल्यूज, यानी x की 2 जमा 2 है। तो यहाँ पे जमा माइनस वाली ढूंढ लें, तो ये माइनस वाली वैल्यू है तो ये माइनस वाली एक जमा है और एक माइनस है तो आपस में कैंसिल होगी। यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे x की 2 जमा, अब यहाँ पे माइनस वाली कैंसिल हुई है यहाँ पे, यानी जारी बात है अलामतों की वजह से तब्दील होंगी वो कैंसिल होंगी। तो यहाँ पे माइनस x की 2 जमा, ये माइनस की वैल्यू है और ये जमा की है, यानी जिसके साथ ना लिखा हो वो क्या होती है आपकी जमा की होती है। तो x की 2 जमा 2y, तो ये आपस में कैंसिल हो गई हैं। तो जो बाकी बच गई उनको जमा कर लें। जमा ऐसे ही होगा कि इनका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, ये जमा के कितने हो जाते हैं 2 इंटू एक्स की 2 जमा, अब इसी तरह एक कोफिशिएंट इसका एक इसका जमा के 2 इंटू क्या बचा है x की 2 माइनस 2। तो अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। और सॉरी एक चीज़ गौर ही नहीं किया, यहाँ पे प्लस बराबर 2 भी तो आ रहा है, सॉरी। तो इसके नीचे एक फर्ज कर लें, यानी जारी बात है ये रूल या थ्योरम लगाने के लिए 2 वैल्यूज होनी चाहिए, एक ऊपर और नीचे बटे में जहाँ पे कोई वैल्यू ना वहाँ पे एक फर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे एक फर्ज किया तो क्या होता है अप्लाई, तो जारी बात है वही मेथड है, 2 लिखा तो वही आपने 2 नीचे लिखना है, जो नीचे वाली वैल्यू उसको एक दफ़ा जमा करके उसी को माइनस करके लिख देना है। तो यहाँ पे ये 3 हो जाती हैं, बटे 2 में से 1 गया तो फिर से 1 और बटे में यहाँ पे क्या बच जाता है 3। तो यहाँ पे 3 को 1 पे डिवाइड किया तो जारी बात 3 ही रहेगा, 2 से कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्या बच रहा है आपके पास
x की 2 जमा 2 है, जजर है, और बटे में x की 2 माइनस 2 है, और बराबर आपके पास 3 बच रहा है। तो ये वैल्यूज हैं, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि इनका जजर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी। तो x की 2 जमा 2 है, ठीक है, और बराबर 3 है, बटे में x की 2 माइनस 2 है। तो तरफैन का आप क्या लेंगे, मुरब्बा लेने से। ठीक है, मुरब्बा लेने से ये होगा कि ये जजर मुरब्बा कैंसिल और ये जजर मुरब्बा कैंसिल। ठीक है, यानी ये जजर को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ का ये करी गई है। तो x की 2 जमा 2 है, x की 2 माइनस 2 है, और ये मुरब्बा खोलने के बाद कितना हो जाता है, 3 को 2 दफ़ा ज़रब दी, 3 3 बार 9। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि इसको जो बटे वाली वैल्यू है दूसरी तरफ ले जाइए। यहाँ पे बटे में दूसरी तरफ ये क्या होगी, ज़रब होगी। ये आपको मेथड जाहिर बात है पता है। यानी दूसरी तरफ जो जमा की होगी, जो इक्वल साइन के या बराबर अलामत के दूसरी तरफ जाती है, तो वो ज़रब की होगी। ज़रब है तो तकसीम हो जाएगी, जमा की है तो माइनस, माइनस की है तो जमा। यानी ये सब वेरी करता है आपके सवाल पर। तो x की 2 जमा 2 ये तो वही रह गया। तो 9 इस तरफ है, तो ये दूसरी तरफ आके जारी बात है ज़रब की शक्ल में होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में ये 9x की 2 हो जाता है, फिर 9 2 बार 18 हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये अंदर ज़रब खाएगा। तो x की 2 की 2, तो इनको इकट्ठा कर लें। ठीक है, यानी x की 2 वाली को इकट्ठा कर लें, x की 2, तो ये जमा का है, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस 9x की 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास ये माइनस 18 पहले से है, ये जमा का 2 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 2 जो है वो हो जाता है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जाहिर बात है आपके सामने है कि x की ये माइनस 8 बचेगा, 8x की 2, यानी 9 में से ये 1 इसका कोफिशिएंट होगा, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 8x की 2 है। तो दूसरी तरफ ये माइनस के 20 हो जाते हैं, क्योंकि माइनस की अलामत होने की वजह से ये आपस में क्या हो जाती है, जमा, मनफी 20 हो जाता है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि हमने x की 2 की वैल्यू निकाली, यानी x की 2 तो नहीं, यानी x की वैल्यू निकालनी, तो माइनस 20 तो उधर ही है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस 8 हो जाता है। तो 20 और 8 को ज़रब नहीं देंगे, कटिंग होगी, यानी किसी एक टेबल से कट करें, तो ये 4 के फाड़े से हो सकती है। 4 2 बार 8 हो, 4 5 बार 20 होता है। इन 4 के टेबल से, 4 के टेबल से ये कैंसिल हो सकता है, और ये माइनस माइनस जारी बात है, आप ज़रब खा के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे। जमा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 के फाड़े से किया, 4 2 बार 8 और 4 5 बार 20। तो आपके पास आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ स्केयर है। ठीक है, स्केयर जारी बात है, एक्स स्केयर है, तो 5/2 है। ठीक है, तो जजर को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए या जजर को ख़त्म करने के लिए आपने स्केयर लिया था। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, जजर लेंगे या टेकिंग स्केयर रूट या फिर तरफान का। तो जारी बात है सिंप्लीफिकेशन में जो जैसे स्केयर रूट को ख़त्म किया, ठीक है, यहाँ पे स्केयर को ख़त्म करना है, तो जारी बात है स्केयर रूट लेंगे, तो ये जब लिया ये तो आपस में कैंसिल हो गए, एक्स बराबर दूसरी तरफ जमा मनफी लग जाता है, यानी आपको स्केयर रूट जब ख़त्म करना है तो जमा मनफी ऐड हो जाता है, जो कि कुलिये या फार्मूले के हिसाब से जब वो लिखा जाता है, तो 5/2 जो है वो आपका फाइनल आंसर बनता है। तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल हैं प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, सेम टू सेम यही मेथड है, तो आप अप्लाई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है मेथड तो सेम ही होते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो आप बस लिखते जाएं, बार बार प्रैक्टिस करते जाएं, जहाँ पे जाहिर बात है मिस्टेक हो रही होंगी वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो भी दूर होती जाती हैं। तो प्लीज़ आप लाजमी हल कीजिएगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो में एक्सरसाइज को समझना आपके लिए आसान हुआ है, आपकी एक्सरसाइजेज आपके मैथ में हेल्प हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी कोई भी राय हो मेरी वीडियो के हवाले से, मेरे मेथड के हवाले से,
या कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।